जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एससी एग्जाम्स। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और उसी में आज आगे बढ़ते हैं। आज हमारा क्लास नंबर 21 यानी कि क्लास नंबर हमारा 21 है। हम लोग इससे पहले टोटल 20 क्लास कर चुके हैं। देखिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए उससे पहले अगर आप में से कोई आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग पहले जाइए और पिछला 20 क्लास देखिए, उसके बाद ही इस क्लास को देखिएगा। तो चलिए क्लास शुरू कर। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है, 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत पूछा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्या दिया है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला। देखिए कोई एक कार्यालय, कोई एक ऑफिस है, उसमें स्टाफ का 40% महिला है, लेकिन ये देख टोटल स्टाफ उसमें कितना है, लेकिन ये दिया कि स्टाफ का 40% जो है वो महिला है। यानी कि हम लोग मान लेते हैं क्या, कोई कार्यालय स्टाफ का 40% मान लिए 100 है उस कार्यालय में आदमी। कोई भी कार्यालय हम लोग ले लिए, मान लिए इसमें 100 पर्सन है। ठीक, हमको तो दिया ना एक टोटल कितना पर्सन है उस ऑफिस में, तो हम मान लिए 100 है। उसमें क्या दिया है, कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है, यानी कि स्टाफ जो भी स्टाफ है उसका 40% महिला है। यानी कि 100 स्टाफ है, 100 का 40% महिला है। 100 का 40% मेरा क्या हो गया 40, यानी कि 100 का क्या है 40% महिला। देखिए 100 का 40% यानी कि फीमेल कितना है मेरा, फीमेल है 40 का। कि क्या दिया है, स्टाफ का 40% महिला है तो फीमेल कितना हो गया मेरा 40, यानी कि 100 का 40 है फीमेल। 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ भी आते। तो देखिए क्या दिया है कि स्टाफ का 40% महिला, यानी कि 100 नंबर 100 आदमी है, मान लीजिए 100 का टोटल नंबर नहीं दिया तो 100 का 40% महिला है, तो 100 का 40% क्या हो गया 40, यानी कि 40 क्या है महिला। अब उसके बाद क्या बोला आगे, 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ का विवाहित। यानी कि 100 का 40 महिला, यानी कि किसी भी नंबर में अगर बोले 50 होता, 50 का 10 महिला तो 40 क्या होगा पुरुष। यानी कि इसमें क्या दिया मेरा 100 का 40 महिला है, तो बचा कितना, 100 में 40 निकल गया, बचा 60। तो 60 क्या है मेरा मेल है, यानी कि पुरुष है। 60 क्या है पुरुष है। अब देखिए आगे बोल रहा है 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ का विवाहित। यानी कि महिला स्टाफ जितना भी है इसका 70% विवाहित है। 40 का 70% पर निकाल लेंगे, 40 का 70% क्या होगा, कि 0 0 कट जाएगा, दोनों क्या होगा 28, यानी कि 40 का 70% यानी कि 28। कि 40 में से जो है 40 में से मैरिड कितना है 28 है, 40 में से मैरिड है, 40 में से 28 महिला मैरिड है। क्या दिया है 70% महिला स्टाफ का, यानी कि 40 का 70%, 40 का 70% क्या निकला 28। 28 के बाद उसके बाद 50% पुरुष स्टाफ, यानी कि 60 दिया है मेरा, इसका 50% क्या हो जाएगा, यानी कि सीधा आधा, यानी कि 30। मेरिड कितना है, मेरिड पुरुष है 30, लिख लिए मेरिड है 30। तो अब देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत पूछा, नहीं पूछा है कितना लोग अविवाहित है कार्यालय में। देखिए टोटल था 100 में बोल रहा है 40% महिला, यानी कि 40 महिला, तो बचा कितना 60, यानी कि 60 पुरुष। अब बोल रहा है कि इस 40 का 70% जो भी है वो शादीशुदा है, यानी कि 40 का 70% क्या हो गया 28 विवाहित है, और पुरुष में 50% विवाहित है, पुरुष में 50%, यानी कि 60 का 50% 30 विवाहित। अब बोल रहा है कि अब जो भी बचा उसमें कितना अविवाहित है। देखिए 28 और 30, यानी कि 40 में से 28 विवाहित है, कितना बचा इधर 12, यानी कि 12 महिला, और देखिए 60 में से 30 पुरुष भी, यानी कि 30, यानी कि 12 + 30, यानी कि टोटल कितना बचा 42। देखिए 30 और 28 यानी कि 58, और टोटल 100 था, तो 100 में 58 घटाते हैं क्या बचेगा 42, यानी कि 42 स्टाफ ऐसा है जिसका की शादी अभी नहीं हुआ। तो वही पूछा मेरा कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत बताइए। तो देखिए 42 कितना पे 100 पे, तो प्रतिशत पूछा है तो गुना 100 से 100 कट गया, क्या बचा 42%, यानी कि 42% स्टाफ व्यवसाय उस ऑफिस में जो कि अविवाहित है। तो चलिए अब आगे और एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है। देखिए एक कॉलेज में कुछ लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया है, इसमें भी टोटल नंबर में ना दिया टोटल कितना लड़के कितना लड़का कॉलेज में है, बस दिया कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो देखिए बॉयज और गर्ल कितना है 3:2 है, तो लिख दिए 3:2। अब देखिए अब इसी में आगे क्या बोल रहा है, यदि
20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है। देखिए अगर 3 का 20% निकालेंगे पॉइंट में आएगा, 2 का 25% ये भी पॉइंट में आएगा। इसको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए क्या मान लेते, दोनों में 2-2 जीरो ऐड कर दिए, दोनों में 2-2 जीरो ऐड कर दिए। कर दिए दोनों से 2-2 जीरो कटा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ना, इसलिए दोनों में 2-2 जीरो ऐड ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो क्या बोल रहा है, यदि 20% लड़के यानी कि अब देखिए 30 का 300 का 20%, ये निकाल लीजिएगा 300 का 20%, तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा नीचे 100 तो यानी कि 60, यानी कि 300 का 20% मेरा क्या हो गया यहाँ से, यानी कि 60। फिर देखिए 200 लड़की 25% लड़कियाँ, यानी कि 200 का 25%। देखिए 100 का 25% 25, तो 200 का 25% कितना, उसी का 2 यानी कि 50। तो अब देखिए अब क्या बोल रहा है, एक कॉलेज में लड़के था, लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो 3:2 था, हम 300 और 200 मान लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर कट जाएगा, 3:2 आ जाएगा फिर से। अब उसके आगे बोल रहा है यदि 20% लड़के यानी कि 300 का 20% क्या हो गया 60, अब 25% लड़कियां वयस्क है, तो 200 का 25% 50, यानी कि 300 में 60 लड़का और 200 में 50 लड़की यानी कि वयस्क, यानी कि 18 साल से ऊपर है। तो क्या पूछ रहा है, तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है। देखिए कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं, पहले निकालना कितना छात्र वयस्क नहीं है। देखिए निकालेंगे कैसे, देखिए 300 में 60 वयस्क यानी कि 300 में 60 घटा देंगे, क्या बचेगा 240 लड़का ऐसा है जो वयस्क नहीं है। उसके बाद देखिए 200 में 50 लड़कियां वयस्क यानी कि 150 लड़कियों से जो वयस्क नहीं है। तो जरा तो कितने प्रतिशत छात्र नहीं वयस्क है, तो देखिए पहले कितना ना है 150 और 240 यानी कि 2 1 3 50 40 90 यानी 390 छात्र है जो वयस्क नहीं है। ठीक, अब देखिए टोटल में, तो टोटल क्या है मेरा 3 और 2 5 यानी कि 500, 300 और 200 माने हैं तो 500, प्रतिशत पूछा है गुना में 100। देखिए 0 से 0 कटेगा, 5 से इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 7 से 35 फिर 4 78 यानी कि 78% छात्र वैसा है। तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, कितने प्रतिशत है 78% छात्र ऐसे हैं जो वयस्क नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।